हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान ऊर्जा में। और ये आदिकाल की दूसरी क्लास है। पहली क्लास भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, दान वाक्यावली के रचनाकार हैं तो विद्यापति ही हैं दान वाक्यावली के रचनाकार। और ये दान वाक्यावली जो है ये संस्कृत ग्रंथ है। दान वाक्यावली कैसा है? संस्कृत ग्रंथ है। और भी इनके संस्कृत ग्रंथ हैं। एक तो शैव सर्वस्व सार है और गंगा वाक्यावली है। तो दान वाक्यावली में क्या है? इसमें राजा शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का चित्रण किया गया है। विद्यापति की पदावली भी है और एक गोरक्षबीज, ये नाटक है। विद्यापति की पदावली गोरक्षबीज, ये किस भाषा में है? पदावली और गोरक्षबीज है तो ये मैथिली में, किस में है? मैथिली भाषा में ये रचनाएं हैं। और कीर्तिलता कीर्ति पताका भी है विद्यापति का, जो कि अवहट्ट भाषा में लिखा है विद्यापति ने। और विद्यापति को बच्चन ने क्या कहा है? तो बच्चन ने इन्हें जातीय कवि कहा है। क्या कहा है बच्चन ने? जातीय कवि कहा है विद्यापति को। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं विद्यापति की पदावली, जो पदावली है, क्या कहें विद्यापति की पदावली को? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला श्रृंगारिक पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता की नागिन की लहर कहा है। और विद्यापति जो थे ये शैव शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति किसके कवि थे? शैव संप्रदाय के कवि थे। आगे देखते हैं, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। यह इनमें से किसका कथन है? कौन कहता है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, या राम कुमार वर्मा, या बच्चन सिंह। तो किसने कहा है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। शुक्ल जी विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझते हैं। और शुक्ल जी का ही एक कथन है, क्या है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये शुक्ल जी का कथन है। और निराला ने अभी हम लोग पढ़े ना कि निराला ने पदावली को क्या कहा? श्रृंगारिक पदों की मादकता की नागिन की लहर कहा है। किसने? निराला ने कहा है। हर प्रसाद शास्त्री ने क्या कहा है? विद्यापति को पंचदेव पाशक स्वीकार किया है। हर प्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को क्या कहा है? तो पंचदेव पाशक कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को क्या कहा है? श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है। जो विद्यापति को, हजारी प्रसाद विद्यापति को क्या कहते हैं? श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 15, प्रश्न नंबर 15, आदिकाल के अंतर्गत सरापा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? पूछा गया है कि जो आदिकाल के सरापा लुइपा हैं ये किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं, संबंध रखते हैं किससे? सिद्ध साहित्य से ना, सिद्ध साहित्य से संबंध रखते हैं सरापा लुइपा। तो ये सिद्ध साहित्य जो है क्या है? ब्रजयानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है। सिद्ध साहित्य ब्रजयानी थे, वज्रयानी सिद्धों के द्वारा रचित ये सिद्ध साहित्य है। और इनका संबंध किससे था? तो बौद्ध धर्म से। सिद्ध साहित्यों का सिद्ध साहित्य जो है इसका संबंध किससे था? तो बौद्ध धर्म से था। और ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। जो बौद्ध थे ना, ये जो सिद्ध साहित्य थे, सिद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म से संबंधित था। ये बौद्ध धर्म के जो लोग थे भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। इनकी सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 माना जाता है। और इसमें से जो प्रमुख हैं उसमें सरापा हैं, सबरपा, लुइपा, डोमिपा, कुकुरिपा, इतने तो प्रमुख हैं 84 सिद्धों में। और सरापा को क्या कहा जाता है? प्रथम सिद्ध कवि कहा जाता है। कहा किसने है? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है ना। प्रथम कवि राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है सरापा को। और एक चर्या गीत भी है। तो जो साधना अवस्था से निकली सिद्धों की बाड़ी थी वही चर्या गीत कहलाई। जो साधना करते थे सिद्ध और जो बाड़ी निकलती थी साधना करने के वक्त वही क्या कहलाई? वही
चर्या गीत कहलाए। चर्या गीत किसका है? तो सबरपा का है और सबरपा का है। ये जो सिद्ध थे ये महासुखवाद द्वारा ईश्वरत्व की प्राप्ति पर बल देते थे। सिद्ध जो थे ना ये महासुखवाद द्वारा ईश्वरत्व को की प्राप्ति पर बल देते थे। सिद्ध साहित्य में लोईपा जो थे ये सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। 84 सिद्धों में लोईपा सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यधारा में कौन सी काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी काव्यधारा जो है ये भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? राम भक्ति काव्यधारा, रासो काव्यधारा, ज्ञान श्रेय काव्यधारा या कृष्ण भक्ति काव्यधारा। कौन सी ऐसी काव्यधारा है जो भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? तो भक्ति काल में राम काव्यधारा आएगा, राम भक्ति काव्यधारा, ज्ञानाश्रय काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा। ये रासो काव्यधारा ये भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भक्ति काल की कितनी काव्यधाराएं हैं? 4 काव्यधाराएं मिलती हैं, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। तो निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत 2 शाखा आता है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। और सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत भी 2 धाराएं आती हैं, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। रासो काव्यधारा हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है। रासो काव्यधारा जो है ये हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है। और इसमें क्या है रासो काव्यधारा में? तो रासो काव्यधारा में जो है अधिकतर वीर गाथाएं ही हैं और डिंगल भाषा में लिखी रहती हैं। वीर गाथाएं डिंगल भाषा में ही होता है प्रयोग। और इसमें रासो ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या आएगा? चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, जगनिक ने परमार रासो लिखा है और नरपत नाल ने बिसलदेव रासो लिखा है। ये रासो काव्यधारा के अंतर्गत आएंगे और हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई। क्या प्रश्न क्या है? सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। तो क्या प्रश्न है कि सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। ये कथन पूछा जा रहा है, किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी या हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु या राहुल सांस्कृत्यायन? तो ये कथन राहुल सांस्कृत्यायन का है। तो राहुल सांस्कृत्यायन कहते हैं कि जो सिद्ध सामंत युग की कविताएं थी वो उसकी सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। ये कथन राहुल सांस्कृत्यायन का है। सिद्ध साहित्य श्रृंगार एवं शांत रस को दोहा चौपाई आदि छंदों में व्यक्त करता है। सिद्ध साहित्य में क्या होता है? श्रृंगार एवं शांत रस को क्या कैसे? दोहा आदि दोहा चौपाई में छंदों में व्यक्त करता है। सिद्धों की रचनाएं जो है ये दोहा कोश है, चर्या पद है, ये दो रूपों में प्राप्त होती है। सिद्धों की रचनाएं दोहा कोश और चर्या पद 2 रूपों में प्राप्त होता है। सिद्ध साहित्य की विशेषता बता दें तो ये वेद उपनिषद यज्ञ ये सब का विरोध करता है। जो सिद्ध साहित्य है ना वे वेद उपनिषद यज्ञ आदि का विरोध करता है। वे क्या कहते हैं सिद्ध साहित्य के? योग द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। ईश्वर प्राप्ति को वो गुरु का संभव आदि मानते हैं, मतलब गुरु द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है, ये सिद्ध साहित्य में कहा गया है। सिद्ध साहित्य में इसकी भाषा क्या है? तो अपभ्रंश मिश्रित देसी भाषा का प्रयोग है। सिद्ध साहित्य की भाषा जो है अपभ्रंश मिश्रित देसी भाषा का प्रयोग है और डिंगल और पिंगल भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें जो सिद्ध साहित्य के लोग हैं मोह माया का खंडन और त्याग आवश्यक मानते हैं। सिद्ध साहित्य के लोग मोह माया का खंडन और त्याग आवश्यक मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो। प्रश्न क्या है कि जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो
प्रश्न क्या है, थोड़ा सा मोबाइल गिर गया था। सिद्ध साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो, उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य या काम कर रही है। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती है। इसमें क्या कहा है कि जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो, साहित्य के विषय में बताया जा रहा है कि जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो, उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य की कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है? यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, रामचंद्र शुक्ल जी का है, राम कुमार वर्मा का है या मिश्र बंधु का है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका जो साहित्य लिखे हैं उसके उद्देश्य की प्रस्थापना है तो क्या बता रहे कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, इनकी एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का आदिकाल। उस पुस्तक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वान की उस मान्यता का खंडन करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी पुस्तक में जो इनकी ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल, उसमें क्या करते हैं, उसमें जो शुक्ल जी आदि विद्वानों की उस मान्यता का खंडन करने के लिए कहा है, जिसके अंतर्गत धार्मिक रचनाओं को साहित्य कोटि से अलग करने की बात की गई है। यानी शुक्ल जी कहते हैं जो साहित्य कोटि जो धार्मिक रचनाएं हैं वो साहित्य की कोटि में नहीं आएंगी, ये शुक्ल जी कहते हैं। तो हजारी प्रसाद उसी का खंडन करके कह रहे हैं कि यदि ऐसा समझा जाने लगा तो तुलसीदास की जो रामचरितमानस की भी है वो साहित्य के क्षेत्र में अविवेच्य हो जाएगा। ये हजारी प्रसाद जी का कथन है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट लिखा है कि शुद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जाती। ये कौन से कहे हैं? तो ये शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहे हैं कि जो सिद्धों और योगियों की रचनाएं हैं जो है ना वो साहित्य की कोटि में नहीं आती है। तो उसी का खंडन किए हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने जो इनकी पुस्तक है या ग्रंथ है उसी में खंडन किए हैं कि जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही है। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती। मतलब धार्मिक रचनाएं हैं उसके होने मात्र से वह साहित्य की कोटि से अलग नहीं की जा सकती है, ऐसी मान्यता, ऐसा कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। ये शुक्ल जी का ही कथन है। पृथ्वीराज रासो विषय की स्थापना किसकी है? कौन कहता है कि इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं और ये पृथ्वीराज रासो विषय का स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही करते हैं। डॉक्टर वुलर ने क्या कहा है पृथ्वीराज रासो को? तो पृथ्वीराज रासो को ये क्या मानते हैं? पूरा ग्रंथ जाली मानते हैं, पूरा ग्रंथ जाली मानते हैं। और वुलर ने जो कश्मीरी कवि जयानक था ये वुलर था। ये पृथ्वीराज विजय, इनको कश्मीर में कोई ग्रंथ थी पृथ्वीराज विजय नाम से मिली थी जो संस्कृत महाकाव्य है और 12 सर्गों में है। उसी के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित किया है। किसने? डॉक्टर वुलर ने। और ये जब पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के 3 वर्ग बन गए। पहले तो वुलर ने इसे माना है, अप्रमाणिक माना पृथ्वीराज रासो को। किस पे माना है? तो इन्हें क्या मिला था? पृथ्वीराज विजय मिला था कश्मीर में, उसी के आधार पर ये अप्रमाणिक मानते हैं।
और पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक 3 वर्ग के लोग मानते हैं कवि लोग। अप्रमाणिक मानने वाले कवि हैं पृथ्वीराज रासो को कौन कौन से हैं, तो डॉक्टर वूलर हैं, गौरीशंकर हैं, हीराचंद ओझा, अच्छा रामचंद्र शुक्ल और देवी प्रसाद, फिर कविराज श्यामल, 5 लोगों को ये अप्रमाणिक माने हैं। तो इसकी ट्रिक भी है अप्रमाणिक मानने वालों को। अप्रमाणिक तो ये शुक्ल जी हैं जो जाली माने हैं, किसके विषय में, पृथ्वीराज रासो को जाली माने हैं। तो अप्रमाणिक शुक्ल जी माने हैं, और वूलर, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, देव प्रसाद, कविराज श्यामल दास, ये अप्रमाणिक माने हैं। और प्रमाणिक किसने किसने माना है, तो श्याम सुंदर दास ने माना है प्रमाणिक, कर्नल टाड माने हैं, मिश्र बंधु, मोहनलाल विशुलाल पांड्या, इतने लोग प्रमाणिक माने हैं। और हमने याद किया है श्याम मोहे मिस करो 10 प्रमाण के साथ, इसमें सारे कवि प्रमाणित मानने वाले हो जाएंगे। श्याम मोहे तो श्याम सुंदर दास, मोहे से मोहनलाल विशुलाल पांड्या, मिस मतलब मिश्र बंधु, करो तो करो से कर्नल टाट, श्याम मोहे मिस करो, और दशरथ ओझा हैं, ये भी प्रमाणिक माने हैं दशरथ ओझा। और प्रमाण तो ऐसे हो जाएगा प्रमाण के साथ, तो मतलब प्रमाणिक हो जाएगा। तो श्याम मोहे मिस करो 10 प्रमाण के साथ, ये प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हो जाएंगे पृथ्वीराज रासो को। अर्ध प्रमाणिक किसने माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर शर्मा, इतने लोग अर्ध प्रमाणिक माने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के विषय में है। किस ग्रंथ को शुक्ल जी कहते हैं कि श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है, पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, खुमार रासो या विजयपाल रासो। तो ये विशल देव रासो के संबंध में शुक्ल जी कहते हैं कि ये ग्रंथ जो है ये श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस तो किंचित मात्र है। किसमें, विशल देव रासो में ये श्रृंगार बता रहे हैं, इसमें श्रृंगार की प्रधानता है, और वीर रस इसमें किंचित मात्र है, यह ग्रंथ श्रृंगार की ही प्रधानता है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता विशल देव रासो के संदर्भ में है। और यह ग्रंथ जो है विशल देव रासो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी के आदिकाल के प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य उपशीर्षक के अंतर्गत शुक्ल जी मानते हैं। नरपतनाल कवि विग्रह राज चतुर्थ विशल देव के समकालीन थे, राजकवि थे। विशल देव रासो नामक एक ये छोटा ग्रंथ लिखा है विशल देव रासो तो ये वीर गीत के रूप में ही है। विशल देव रासो हम लोग पढ़े हैं, 4 खंडों में था। नाल के इस विशल देव रासो में जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है और न उसके शौर्य पराक्रम का। इस प्रकार इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। ये विशल देव रासो के संबंध में जानकारी थे। पृथ्वीराज रासो किसकी है, पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदाई की है। पृथ्वीराज रासो ये किसकी है, ये चंद्रबरदाई की है। विशल देव रासो किसका है, विशल देव रासो नरपतनाल का है। खुमार रासो किसका है, तो दलपत विजय का है। खुमार रासो दलपत विजय का है। विजयपाल रासो ये नाल सिंह का है। विजयपाल रासो किसका है, नाल सिंह का है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, फिर से प्रश्न वही वाला है, और ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये शुक्ल जी क्या कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य के कोट में नहीं आ सकते। सिद्धों नाथों
योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। सिद्धोनाथों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, भीतरी चक्रों, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? चंद्रबरदाई, शंभू, पुष्यदंत या सरापा को ही माने। हिंदी का पहला कवि राहुल सांस्कृत्यायन ने किसे माना है? तो सरापा को माने हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरापा को माना है। राहुल सांस्कृत्यायन ने किसे माना है? सरापा को माना है। और राम कुमार वर्मा ने पहला कवि किसे माना है? तो शंभू को। राम कुमार वर्मा पहला कवि किसे मानते हैं? तो शंभू को मानते हैं। चंद्रबरदाई को पहला कवि किसने माना था? तो चंद्रबरदाई को शुक्ल जी ने माना था। पुष्पदंत को प्रथम कवि किसने माना है? तो मिश्र बंधु शिवसेंगर ने प्रथम कवि पुष्पदंत को माना है। और शंभू को राम कुमार वर्मा मानते हैं प्रथम कवि। और सरापा को ही राहुल सांस्कृत्यायन प्रथम कवि माने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है ना। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी या भागीरथ मिश्र या पीताम्बर दत्त बर्थवाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसके संपादक थे पीताम्बर दत्त बर्थवाल। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक पीताम्बर दत्त बर्थवाल थे। आगे प्रश्न है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में नहीं हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किसके लिए है? सरापा के लिए है, गोरखनाथ के लिए, रामानंद के लिए या तुलसीदास के लिए? तो यह कथन गोरखनाथ के लिए कहा गया है। हजारी प्रसाद ने यह कथन किसके लिए कहा है? तो गोरखनाथ के लिए कहा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। यह हजारी प्रसाद का कथन है और गोरखनाथ के संबंध में कहा है। तुलसीदास का कथन है कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये तुलसीदास का कथन है। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन करता है जब पंक्तियाँ आ जाती है कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, तो हम लोग गोरखनाथ को मार देते हैं, लेकिन ये गोरखनाथ की पंक्तियाँ नहीं होगी, ये तुलसीदास की, गोरख के विषय में तुलसीदास ने कहा है। सिद्ध संप्रदाय का विकसित और परिवर्तित रूप ही नाथ संप्रदाय है। क्या कहा गया है कि जो सिद्ध संप्रदाय का जो था विकसित और परिवर्तित रूप ही नाथ संप्रदाय है। नाथ क्या है? तो नाथ एक विशेष वेशभूषा धारण करते थे और जिसमें मेखला, श्रृंगी, गुदड़ी, खप्पर, कड़मुद्रा, झोला आदि सब धारण करते थे। और ये कान छेद कर कुंडल पहनते थे। जो नाथ थे ना, वो कान छेद कर कुंडल पहनते थे और इन्हें कनपटा योगी भी कहा जाता है। गोरखनाथ में देखेंगे वहाँ लोग योगी जो होते हैं, बहुत से योगी ऐसे हैं कि कान में छेद करके कुंडल पहनते हैं, उसे ही कनपटा योगी कहते हैं।
कनपटा योगी कहते हैं। तो गोरखनाथ के विषय में एक और थोड़ा सा है कि गोरख सिद्धांत संग्रह में गोरखनाथ को ईश्वर की संतान के रूप में से संबंधित किया गया है। जो गोरख सिद्धांत संग्रह है ये गोरखनाथ को ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया गया है। गोरखनाथ का समय राहुल सांस्कृत्यायन ने कितना माना है? तो 845 गोरखनाथ का समय। ये प्रश्न बना हुआ है और ये प्रश्न पूछता भी है कि गोरखनाथ का समय कितना गोरखनाथ का समय राहुल ने कितना माना है? राहुल मतलब राहुल सांस्कृत्यायन ने कितना माना है? तो 845 माने हैं राहुल सांस्कृत्यायन ने गोरखनाथ का समय। तो सभी लोगों ने अपना अलग अलग समय माना है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल 11 मानते हैं 1100 इनका समय मानते हैं। और गोरखनाथ की रचनाएं जो हैं आचार्य प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये गोरखनाथ के 28 ग्रंथों का उल्लेख करते हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ के 28 ग्रंथों का उल्लेख करते हैं। और इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। सभी को जय माता दी, राधे राधे, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए, क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अपने मित्रों तक। सभी को